अरे यार कभी तो खाना टाइम से बना लिया करो। तुम्हें पता हो ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। यार अभी तक तो तुम्हारा खाना ही चढ़ा है, बन जाएगा अभी थोड़ी देर में। अरे कितनी शांति रखूँ यार। एक तो तुम खाना बना के रखती नहीं हो टाइम पे। ऑफिस के लिए मैं लेट हो जाता हूँ रोज रोज। अरे एक दो दिन समझ में आता है, ये रोज रोज का हो गया तुम्हारा। तुम मेरी वजह से लेट होते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे को कितने काम होते हैं। मेरे को 70 काम होते हैं घर पे। झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, डस्टिंग करना, ये सब करने के बाद मैं खाना चढ़ाती हूँ। अरे तो तुम अपने 70 काम बाद में कर लिया करो। पहले मेरे लिए खाना बना दिया करो, उसे पैक कर दिया करो, ताकि मैं ऑफिस के लिए निकलूँ, मुझे लेट ना हो। मेरे काम है, मुझे पता है कि पहले क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुझे ना पहले सफाई करना पसंद है, फिर मैं बाद में खाना बनाती हूँ। और तुम 5 मिनट वेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा। यार शिवानी, वो मेरे बाप का ऑफिस नहीं है। मैं वहाँ पे काम करता हूँ। मुझे रोज सुननी पड़ती है अगर मैं वहाँ पे लेट जाता हूँ तो। अच्छा, सुननी पड़ती है वहां पे? तो तुम भी तो मुझे सुनाए जा रहे हो कब से। 5 मिनट लेट हो जाऊं तो सुनाने लगते हो। और तुम्हें इतना ही चाहिए ना काम एकदम टाइम पे हो जाए, तो एक काम करो, तुम नौकरानी रख लो। तुम्हें पता है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं कहाँ से रखता नौकरानी। और अगर मुझे नौकरानी रखनी होती, मैं तुमसे क्यों करता फिर शादी। अच्छा, तो तुमने मुझसे इसलिए शादी किया कि मैं तुम्हारे घर के कपड़े धोऊं, डस्टिंग करूं, काम करूं, खाना बनाऊं, इसलिए मुझसे शादी किया तुमने? यार शिवानी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। देखो, जिस वे में तुमने अभी बोला है ना, मुझे सब समझ आ रहा है। और अब सुन लो, मैं कोई भी काम नहीं करूंगी तुम्हारे घर का। जा रही हूँ मैं अपने मायके। अरे तो चले जाओ ना, धमकी किसको दे रही हो। हाँ, तो चली जाऊंगी। तुम्हारे ऑफिस आने से पहले ना यहाँ दिखूंगी भी नहीं मैं तुम्हें। हाँ तो चले जाना यार, दिमाग खराब करके रखा हुआ जब देखो। क्या हुआ शिवानी, इतने दिनों बाद ऐसे अचानक? सब ठीक है ना? सरप्राइज देने आई मुझे? हाँ भैया, मैं यहाँ रहने आई हूँ। अब नहीं जाऊंगी मैं उस घर में। परेशान हो गई हूँ मैं उस घर से। शिवानी, ऐसा भी क्या हुआ तुम दोनों में जो ऐसे तू बैग उठा के आ गई? क्या हो गया? आपको पता है, उस आदमी ने मुझे पूरा नौकरानी समझ रखा है। सुबह उठते ये कर दो, वो कर दो, खाना बना दो। खाना 5 मिनट भी लेट हो जाता है ना, मेरा दिमाग खा जाता है। क्यों नहीं बनाया अभी, तो तुम क्या कर रही थी? ये सब काम उसको तो छोटे मोटे लगते हैं। और सुबह उठते ही मेरे जुराबे कहाँ हैं, मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस है, मेरे ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। इंसान हूँ भैया। उस आदमी को भैया सुबह उठते ही एक ही धुन लगी रहती है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मेरी जुराबे कहाँ हैं। इंसान ने भैया मेरे को नौकरानी समझ रखा है उसने। बाय चांस किसी काम में मैं 2 मिनट लेट भी हो जाऊं ना, चिल्लाने लगता है। तो तूने क्या फैसला लिया? तू यहीं रहेगी अब? हाँ भैया, अब मैं यही रहूंगी। अब वो कहते हैं ना हमेशा कि छोटे मोटे काम होते हैं, कितना ही टाइम लगता है। अब वो खुद करेंगे ना छोटे मोटे काम, तब पता चलेगा उन्हें। ठीक है शिवानी, ठीक है। एक काम करता हूँ, तुम दोनों का मैं तलाक करा देता हूँ और तेरी शादी किसी और से करा देता हूँ। लेकिन तुझे ना एक गारंटी देनी पड़ेगी कि जहाँ तेरी दूसरी शादी होगी ना, वहाँ लड़ाई नहीं करेगी, ना ही कोई कलेश करेगी, और तो और ऐसे मुंह उठा के मायके भी नहीं आएगी। मतलब मंजूर है? अरे, ये क्या बोल रहे हो भैया, दूसरी शादी? चलो मैंने मान लिया, अगर मैंने दूसरी शादी कर भी ली, तो मैं इस बात की गारंटी कैसे दे दूंगी कि मैं लड़ाई नहीं करूंगी, वहां पे कलेश नहीं होंगे, या मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी? मैं इस बात की गारंटी कैसे दे सकती हूँ आपको? ठीक है शिवानी, अगर तू गारंटी नहीं दे सकती ना, तो एक काम कर, तू अपने घर वापस जा, उसी पति के पास जा, और उस पति के साथ ना तू लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। नहीं करेगी तो मतलब नहीं करेगी। चल अब फिर जा तू। भैया, मैं क्यों सुनूं उसकी? अगर मैं काम नहीं करती तब तो सुनाए, तब तो ठीक है। लेकिन मैं सारे काम करने के बाद भी मैं क्यों सुनूं? तुझे पता है शिवानी, रिश्ते ना ऐसे नहीं चलते, रिश्ते दोनों के प्यार से चलते हैं। और एक बात बता, रिश्तों में लड़ाइयाँ नहीं होती क्या? हम दोनों में तो लड़ाई होती थी ना। जब पापा थे, हम मम्मी थी, तभी भी लड़ाई होती थी। उन दोनों के जाने के बाद भी लड़ाई हुई। इनफैक्ट तेरी शादी से पहले भी लड़ाई हुई। लेकिन कभी भी मैं मुंह फुला के घर से बाहर चला गया हूँ, या तू मुंह फुला के घर से बाहर चली गई हो? हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ ना। जब रिश्तों को चलाना पड़ता है ना, तो दोनों तरफ से एफर्ट लगते हैं। किसी एक की तरफ से एफर्ट लगने पे रिश्ते नहीं चल सकते। दोनों को एक दूसरे का कहा मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके रिश्ते मजबूत होंगे। और अगर रिश्ते मजबूत होंगे तो रिश्ते आगे तक चलेंगे। और तू कैसे भूल गई? जब तू घर में रहती थी, मैं बाहर कमाने जाता था, और तू घर में रह के घर को संभालती थी, घर के काम करती थी, घर के सारे वो काम करती थी जो तुझसे हो सके। बस यही तो अपने पति के साथ तुझे करना है।
जब वो खाना मांगे तो टाइम पे खाना देना है, जब वो कपड़े मांगे तो प्रेस करके कपड़े देने हैं। जो चीज़ मांगे वो तुझे देना है। वो तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर तो रहा है, तुझे भी तो उसका काम करना पड़ेगा ना, घर का काम करना पड़ेगा ना। चल मान लेता हूँ तेरे से काम नहीं हो पाता इतना सारा, वो नौकर भी रख सकता है, लेकिन वो नौकर तब रखेगा ना जब उसके पास इतनी हैसियत होगी। जब तक तो तुझे ही करना पड़ेगा ये सब। और तुझे एक राज की बात बताऊँ, एक मर्द के दिल का रास्ता पता है, उसके पेट से होकर जाता है। तो उसे अच्छा अच्छा खाना बना के खिला, रोज़ आपस में बात करो बैठ के, और ये छोटे मोटे गिले शिकवे जितने भी है ना सबको दूर करो। ऐसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ में तुम ऐसे बैग उठा के अपने मुंह फुला के घर से मायके आ गई, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे बस यही दिखता है कि वो मुझ पे चिल्लाते हैं, हर टाइम डांटते रहते हैं, लेकिन मैं कभी उनके बारे में ये नहीं सोचती हूँ कि जब वो घर पे आते हैं तो कितना काम करके आते हैं वो ऑफिस से, कितना स्ट्रेस होता है ऑफिस का। और अगर उन्होंने मुझे कोई काम दिया है, अगर मैं उसे जल्दी कर लूँगी तो कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी खाने जैसे मुद्दे पे लड़ना ये तो गलत बात है ना, क्योंकि खाना बनाना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। अगर वो मेरी पूरी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना, मैं भी उनकी बात सुनूं, मैं भी उनकी ख्वाहिशें पूरी करूं, जो वो मुझे बोल रहे हैं मैं उनकी बात सुनूं। पता नहीं भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आजकल हमारी इतनी लड़ाई हो क्यों रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि जितनी लड़ाइयाँ हम दोनों के रिश्ते में होती है ना, उतनी और किसी के पति पत्नी के बीच होती होगी। इतनी सी बात पे मैं घर छोड़ के सारा सामान लेके मैं अपने यहाँ पर आ गई। अरे शिवानी, घर को छोड़ना बहुत आसान है, पर घर को जोड़ना बहुत मुश्किल है। रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल है। तो घर जा और अपने रिश्ते को निभा, बैठ के बात कर, ये छोटे मोटे गिले शिकवे दूर करो। अगर ऐसे प्यार नहीं रहेगा ना तुम दोनों में तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो पहले उस प्यार को निभाओ, उस रिश्ते को निभाओ। ये लड़ाई उड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही ऐसे मुंह उठा के मायके आने का। मेरे ख्याल से समझ गई होगी तू। ठीक है भैया, मैं समझ गई। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तुम्हें शाम को अपने घर पे नहीं मिलूंगी। पता था मुझे, कहीं नहीं जाने वाली तुम। हाँ, तो मैं क्यों जाऊँ? वैसे भी अपना घर छोड़ के कौन ही चाहता है। बहुत जल्दी याद आ गया। अगर ये बात तुम्हें सुबह याद आ जाती तो लड़ाई होती हमारी इतनी। अच्छा, सुबह के लिए सॉरी यार, सारी गलती मेरी थी। सॉरी यार। चलो ठीक है, ज़्यादा सैंटी मत हो। मैं भी सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम इतने खाना लगाओ।